पुष्पा 2 को रिलीज हुए अब 2 हफ्ते का समय होने ही वाला है। 12वें दिन की कमाई के आंकड़े सामने आ गए हैं, लेकिन आखिर क्यों पुष्पा 2 की कमाई नीचे की तरफ जा रही है? पहली बार 12 दिनों में पहली बार ऐसा हुआ है कि पुष्पा 2 की कमाई नीचे की तरफ जा रही है। तो 12वें दिन पुष्पा 2 ने कितना पैसा कमाया है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एक और बात गौर करने वाली यह है कि अब तक इन 12 दिनों में पुष्पा 2 ने बहुत से रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। तो क्या अब ये ग्राफ अब बस तेजी से नीचे जाएगा? क्या जिन लोगों को भी पुष्पा 2 देखनी थी वो इन 12 दिनों में देख चुके हैं? और वो लोग कौन हैं जो अब पुष्पा 2 को देखने जा रहे हैं? क्या ये लोग वो हैं जो पुष्पा 2 को एक बार और देखना चाहते हैं, या फिर उनको ये लग रहा है कि उनको एक बार और देखने की ज़रूरत है, या फिर ये वो लोग हैं जिन्होंने 12 दिन का इंतज़ार किया कि शायद टिकट प्राइसेस नीचे जाएंगी तब वो अपनी सहूलियत से देख पाएंगे? और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो पीछे की टिकट मिलने का वेट करते हैं। बहुत से लोगों को होता है कि हम आगे बैठकर नहीं देखेंगे। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं, मेरे सामने रिपोर्ट खुली हुई है, वो बताती है कि पुष्पा 2 ने भारत में 12वें दिन जो कुल कलेक्शन किया है वो काफ़ी कम है, 27 करोड़ 75 लाख रुपीज़ का, यानी 28 करोड़ से भी कम। हिंदी में इसने 21 करोड़ का बिजनेस किया है 12वें दिन, तेलुगु में 5 करोड़ 45 लाख, तमिल में 1 करोड़ रुपए और कन्नड़ में सिर्फ 15 लाख रुपए। ये फिल्म शुरू से कन्नड़ में काफ़ी कम कमाई करती रही है, मलयालम में भी 15 लाख रुपए। तो कुल मिलाकर 12 दिनों में जो भारत की कमाई है वो करीब 929 करोड़ 85 लाख की हो गई है। हालांकि वर्ल्ड वाइड ये आंकड़ा 1300 करोड़ को पार कर चुका है। मैं आपको बता देता हूं कि पुष्पा 2 का जो अगला टारगेट है वो क्या हो सकता है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बताती हैं कि पुष्पा 2 ने जवान, KGF 2 ऐसी कई बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड तो तोड़ दिए हैं। अब अल्लू अर्जुन की नज़र 2 और फिल्मों पर है। एक है बाहुबली 2, जिसने पूरी दुनिया में 1788 करोड़ रुपीस का रिकॉर्ड बनाया था, और दूसरी है दंगल, जो अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है, जिसने 2070 करोड़ रुपीस कमाए थे। गौर करने वाली बात यह है कि दंगल को इस रिकॉर्ड तक पहुंचने में चाइना रिलीज़ का सामना करना पड़ा था। सामना क्या करना पड़ा था? चाइना रिलीज़ का इस्तेमाल करना पड़ा था, क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ा मार्केट माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि 2000 का आंकड़ा पार करने के लिए आपको चाइना जैसा मार्केट चाहिए, जहां पर बहुत भारी संख्या में भारतीय फिल्में, बॉलीवुड की फिल्में देखी जाती हैं। देखिए, अभी जो ताज़ा आंकड़ा है वो 1400 करोड़ को भी पार करने का आ गया पुष्पा 2। अब अगर हम 12वें दिन की कमाई को मिला लेते हैं तो पुष्पा 2 की 12 दिन की वर्ल्ड वाइड कमाई मिलाकर हो गई है 1409 करोड़ रुपीज़, यानी 1409 करोड़ रुपए इसने वर्ल्ड वाइड कमाई कर ली है। और अब देखना यह है कि पुष्पा 2 को जो रिकॉर्ड है दंगल का, उसको तोड़ने के लिए कितने दिन का समय और लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना है कि पुष्पा 2 जो है वो दंगल का रिकॉर्ड तोड़ देगी, जो कि 2070 करोड़ का है, और पुष्पा अभी 12 दिन के अंदर 1400 करोड़ तो पार कर चुकी है। एक बात ये भी कही जा रही है कि इतनी लंबी पारी खेलने के बाद अब पुष्पा 2 जो है वो नीचे की तरफ जाना शुरू हो चुकी है, और ये जो नीचे की तरफ जा रही है इसमें कई सारे फैक्टर्स जिम्मेदार हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म ने जब शानदार शुरुआत की थी तो पहले हफ्ते में 725 करोड़ रुपीस का बिजनेस किया था, पहले ही हफ्ते में 725 करोड़, और अभी दूसरा हफ्ता पूरा हुआ नहीं है, 12 दिन के अंदर इससे दुगना बिजनेस लगभग हो चुका है 1409 करोड़ का। दूसरे हफ्ते के पहले वीकेंड में भी इसकी कमाई में काफ़ी उछाल था। शुक्रवार को 37 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस था, फर्स्ट सैटरडे को 63 करोड़ का बिजनेस था, फर्स्ट संडे को 75 करोड़ का बिजनेस था, लेकिन अब तेज़ी से ये नीचे की तरफ जा रही है। तो जो सेकंड मंडे रहा है वो 27 करोड़ तक आ गया, 27 करोड़ 75 लाख, और ये अब तक का सबसे कम कलेक्शन कहा जा रहा है। तो क्या अब पुष्पा धीरे धीरे नीचे की तरफ चली जाएगी? मैं आपको एक बार ये भी याद दिला दूं कि पुष्पा 2 का ओपनिंग वीक था वो काफ़ी शानदार था, और दूसरे हफ्ते में, अगर पहले हफ्ते में देखिए इसकी कमाई करीब 725 करोड़ की रही थी, और दूसरे हफ्ते में 204 करोड़ के आसपास। तो इनको अगर मिला लिया जाए तो यही करीब 900 करोड़ के पार हो जाता है मामला, 925 करोड़ से भी पार हो जाता है। और अब फिलहाल ये कहा जा रहा है कि फिल्म ने दूसरे वीकेंड में भी अपना जो ग्राफ था वो ऊपर बना कर रखा, लेकिन अब ये मंडे आते आते, यानी 12 दिन पूरे होते होते, अब ये नीचे की तरफ जा रहा है। अच्छा, इस बीच क्या हुआ कि अल्लू अर्जुन गिरफ्तार भी हुए।
अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार जब किया गया तो इसकी जो लोकप्रियता है फिल्म की वो तेज़ी से बढ़ी, क्योंकि अल्लू अर्जुन हर तरफ छाए हुए थे। और कहा यह गया कि जैसे ही अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हुई है, पूरा ड्रामा जो है करीब 18 घंटे चला है, और इन 18 घंटों के दौरान पुष्पा 2 के दर्शकों में 70% की ग्रोथ देखी गई। यानी सिर्फ अल्लू का गिरफ्तार हो जाना इस फिल्म के दर्शकों की संख्या बढ़ा देता है, वो भी 70% तक। लेकिन अब क्योंकि अब जाहिर है अल्लू अर्जुन घर वापस आ चुके हैं, उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर ली है। कहा यह जा रहा है कि वो पुलिस से काफ़ी नाराज़ हैं क्योंकि पुलिस ने उन्हें समय नहीं दिया, उनके बेडरूम तक घुसाई, तमाम तरह की बातें कही गई। अब फ़िलहाल मामला ये है कि पुष्पा 2 की कमाई भी धीरे धीरे नीचे जा रही है। 12 दिन हो चुके हैं। अब लोगों को इंतज़ार इस बात का है कि क्या दंगल का रिकॉर्ड तोड़ेगी पुष्पा 2, क्या बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ेगी। ये तमाम चीज़ें जिस पर नज़र रहेगी। और विशेषज्ञ मानते हैं कि अब हम इस साल के आखिरी दिनों की तरफ बढ़ रहे हैं और सामने एक ही फिल्म आ रही है जिसकी थोड़ी बहुत बज़ बनी है, दैट इज़ बेबी जॉन, जो कि एटली की फ़िल्म है, कलीस की फ़िल्म है, वरुण धवन की फिल्म है। उसके आने के बाद क्या पुष्पा 2 अपने दर्शकों के बीच लोकप्रियता रख पाएगी, या जो पुष्पा 2 देख चुके हैं फिर वो दर्शक बेबी जॉन की तरफ जाएंगे? क्या कुछ स्क्रीन्स कम होंगे? क्योंकि जब भी कोई नई फिल्म आती है इस तरह से, ख़ासकर जब 2 हफ्ते से ज़्यादा का समय हो चुका होगा पुष्पा को रिलीज़ हुए, पुष्पा 2 को, तो जाहिर है कुछ लोग होंगे जो बेबी जॉन देखना चाहेंगे। तो क्या स्क्रीन्स कम होंगे? क्या इस वजह से पुष्पा 2 की कमाई तेज़ी से नीचे जाएगी? अगर बेबी जॉन इस समय रिलीज़ नहीं होती तो क्या पुष्पा 2 बहुत जल्द रिकॉर्ड तोड़ सकती थी दंगल का? ये तमाम बातें जो कही जा रही हैं दोस्तों, और ये आने वाले समय में देखना होगा कि किस तरीके से पूरा का पूरा मामला आगे बढ़ता है। बहुत सारे लोग हैं वो सिर्फ इस बात का वेट कर रहे हैं। इनफैक्ट मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी जो बिल्कुल डाई हार्ट फ़ैन बन गए हैं पुष्पा के। उन्होंने कहा कि हम आखिरी हफ्ते में ग्रुप्स बना रहे हैं लोग, कि हम ग्रुप बनाकर जो लास्ट वीक ऑफ द ईयर होगा उसमें ग्रुप बनाकर हम लोग जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी फैमिली के साथ फिल्म देखी है, या कुछ ने अपने फ्रेंड्स के साथ देखी है, तो कुछ लोग अपने कलीग्स के साथ जाने का प्लान कर रहे हैं, कुछ अपने नेबर्स के साथ जाने का प्लान कर रहे हैं। तो बाकायदा कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं, क्लब बन गए इनफैक्ट, जो ये कह रहे हैं कि हम आखिरी हफ्ते में इस फिल्म की कमाई ऊपर जाए इसलिए हम ग्रुप बनाकर जाएंगे, 10 लोगों के ग्रुप में, 15 लोगों के ग्रुप में। और ये एक लोगों ने अपने ऊपर एक चैलेंज ले लिया है कि हम पुष्पा 2 की कमाई एक सर्टन नंबर से तो क्रॉस कराएंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इस समय सोशल मीडिया पर काफ़ी बवाल हो रहा है। आप ये मत सोचिए कि ये जो अल्लू अर्जुन की कमाई है पुष्पा 2 से, उससे सिर्फ इस फिल्म की टीम को ही मतलब है। बहुत सारे फैंस हैं जो ये इंश्योर करना चाहते हैं कि ये फिल्म जो है लगातार बनी रहे आने वाले 3 से 4 हफ्तों तक। देखते हैं क्या होता है पुष्पा 2 के साथ। और इतने सारे लोग जो क्लब बनाकर, ग्रुप बनाकर इस फिल्म को देखने की योजना बना रहे हैं, क्या उनकी ये योजना कामयाब होती है? क्या इस तरीके से ग्रुप बनाकर फिल्म देखना इनफैक्ट इसकी कमाई को ऊपर लेकर जा पाता है? और अब देखना यह है कि इस सिनेरियो में अब इस फिल्म की मार्केटिंग टेक्निक क्या होती है। अब जब दर्शक धीरे धीरे कम हो रहे हैं तो क्या कोई ऐसा मार्केटिंग गिमिक आएगा जो इसके दर्शकों को तेज़ी से बढ़ाए? आप लोगों को क्या लगता है? आप अपनी बात मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और दोस्तों, मैं अपने हर वीडियो में बात कर रहा हूं अतुल सुभाष वाले मुद्दे पर। हमारे देश का एक बहुत बड़ा मामला है ये। ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है, लेकिन हाँ, लोगों के बीच अब इस बात को लेकर काफ़ी चिंता है कि घरेलू हिंसा में पुरुषों के साथ बहुत गलत होता है और फिर उन्हें कोई रास्ता मिलता नहीं, इसलिए वो इस तरह के कदम उठाते हैं। दोस्तों, अतुल सुभाष वाले मामले पर भी आप अपनी क्या राय रखते हैं, मेरे इस वीडियो के नीचे लिखिएगा ज़रूर। और साथ ही पुष्पा 2 के नीचे जाते कलेक्शन को लेकर आपकी क्या राय है वो भी आप अपने कॉमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। मैं आपके कॉमेंट्स पढ़ने का इंतज़ार कर रहा हूँ।